हाय दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं होल लाइफ इंश्योरेंस टर्म कवर की, जो आपको पूरी लाइफ का एक इंश्योरेंस कवर देता है टिल द टाइम यू डाई और टिल द टाइम यू आर 100 ईयर्स ऑफ एज। इसकी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत अच्छा लगता है कि आपकी पूरी ज़िंदगी आपकी लाइफ कवर हो जाएगी, आपके मरने के बाद में आपके बच्चों को पैसा मिल जाएगा। बट इसके फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस क्या हैं? इसकी टाइम वैल्यू ऑफ मनी समझनी ज़रूरी है और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझनी ज़रूरी है। सबसे पहले ये समझिए कि जो टर्म कवर है वो टर्म कवर इसलिए होता है, इट इज़ नॉट टू क्रिएट लेगेसी, इट इज़ टू कवर योर लाइफ रिस्क इन योर अर्निंग एज। यानी अगर आप 30 साल के हैं और आपका रिटायरमेंट 60 साल की उम्र में है, तो आप ये जो प्राइम टाइम आपकी लाइफ का है जिसके अंदर आप मैक्सिमम कमाने वाले हैं, अगर इस टाइम पे अगर जीवन को कुछ हानि होती है या लाइफ रिस्क होती है, तो ये वो अर्निंग एज के जो डेफिसिट है, डैमेज को टर्म कवर कवर्स कर सके, इसके लिए ये टर्म कवर बनाया गया है। लोगों ने इसको मिसयूज़ कर लिया है लेगेसी प्लानिंग के लिए कि मैं 100 ईयर्स तक का टर्म कवर लेता हूँ और मेरे मरने के बाद में मेरे बच्चों को 1 करोड़ या 2 करोड़ या 50 लाख रुपए मिल जाएगा, तो ये मेरी तरफ से गिफ्ट हो जाएगी। पर ये चीज़ जान लेना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि इसका एक फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन है। फॉर एग्जाम्पल, इसको हम आगे भी समझेंगे। 100 रुपये का अगर टर्म कवर आपका 30 साल की उम्र से 60 साल तक का है, तो यही टर्म कवर आपका 250 रुपया हो जाता है, यानी 2.5 टाइम्स इफ़ यू गो फॉर अ फुल लाइफ इंश्योरेंस कवर। तो दोस्तों चलिए अभी अपन समझने की कोशिश करते हैं इसको एक कैलकुलेशन के माध्यम से कि ये हमारे लिए एडवांटेजेस है या नहीं है। अभी देखिए, अगर टर्म प्लान ले रहे हैं और अगर आप 30 साल के हैं, मैंने एक एग्जांपल लिया है नॉन स्मोकर मेल के लिए, तो आप देखेंगे 30 साल की उम्र में 60 साल तक का अगर कवरेज लें तो टेन्योर हुआ 30 साल के लिए और प्रीमियम आया 9480। यही आप 30 साल के हैं पर आपने 100 साल तक का टर्म कवर लिया है, लाइफ कवर लिया है, टेन्योर है 70 साल, तो आपका प्रीमियम आएगा 26,000 रुपये। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, 100 रुपया वर्सेस 250 रुपीज़, इतना फ़र्क आ जाता है प्रीमियम में। तो आप कितना अमाउंट एक्सेस पे कर रहे हैं? आप हर साल 17,000 रुपये एक्सेस पे कर रहे हैं। ये देखिए, तो आइए आगे देखते हैं कि ये 17,000 रुपये अगर आप 8% पे, जिसको आप मिक्स ऑफ इक्विटी, डेट, रियल एस्टेट किसी में भी कर सकते, अगर आपका निवेश 8% रिटर्न दे रहा है, तो 60 साल की उम्र तक आप अगर 17,000 रुपये हर साल डाल रहे हैं 30 साल के लिए, क्योंकि आप मैंने जो टर्म प्लान कवर लिया वो 30 साल के नॉन स्मोकर मेल के लिए लिया है, तो 30 साल से अगर आप हर साल 60 साल की उम्र तक 17,000 रुपये डालते हैं, तो आपको तकरीबन 21 लाख रुपए वो बन जाते हैं। पर आफ्टर द एज ऑफ 60 आप 17,000 रुपये नहीं डालेंगे। अगर आपको पूरा लाइफ कवर लेना है तो आपको 26,640 रुपये डालने पड़ेंगे टिल द एज ऑफ 100। अब आप सोचिए, आप रिटायरमेंट के बाद में आपको इतना बड़ा पैसा निकालना पड़ेगा एक लेगेसी के लिए। पर देखिए आप कितना पैसा कमाते हैं। अगर आप 70 साल की उम्र तक देखेंगे तो यही पैसा तकरीबन 50 लाख बन जाएगा। अगर आप 80 साल की उम्र में देखेंगे तो पैसा 1 करोड़ 11 लाख हो जाएगा। तो अब आप ये देखिए कि 80 साल के पहले अगर कोई आदमी लाइफ डैमेज हो जाता है तो आपको उस वक्त शायद 1 करोड़ रुपया मिल जाए, पर 80 साल की उम्र में आप ऑलरेडी 1 करोड़ रुपया बाय इन्वेस्टमेंट क्रिएट कर चुके होंगे, और 90 साल की उम्र में ये तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए हो जाएगा, और 100 साल की उम्र में तकरीबन ये 5 करोड़ रुपए हो जाएगा, 4.91 करोड़। अब आप डिसाइड करिए कि आप 1 करोड़ रुपए अपनी लेगेसी में छोड़ना चाहते हैं कि 5 करोड़ रुपए आप अपनी लेगेसी में छोड़ना चाहते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि अगर आप आप ये पैसे को लंबे समय के लिए कंपाउंड करते हैं तो आप एक्चुअली बहुत बड़ी लेगेसी छोड़ करके जा रहे हैं, ऑलमोस्ट क्लोज टू 5 करोड़ एंड नॉट 1 करोड़। पर ये जानने की ज़रूरत है कि अगर आपको लगता है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी 80 साल से कम है आपकी, तो शायद ये लाभकारी है। पर आप ये याद रखिए कि आपका रिटायरमेंट की लाइफ के अंदर आय कम होगी और खर्चे ज़्यादा होंगे, और उसके अंदर आप इतना हैवी इंश्योरेंस प्रीमियम देंगे किसके लिए? उन लोगों के लिए जो शायद उस वक्त आपके साथ में रह भी नहीं रहे हों। तो इन चीज़ों को बहुत बारीकी से आप समझिए और फिर सोच विचार करके निर्णय लीजिए। मैं आपको एक बात और बता दूं, ये जो आप 1 करोड़ रुपए या जो पैसा लेगेसी में छोड़ के जाने वाले हैं,
आज से 40 साल बाद या 50 साल बाद इसकी वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। तो अगर 6% इन्फ्लेशन अगर माने तो 1 करोड़ की वैल्यू तकरीबन 5-5.5 लाख रुपए होगी। अब सोचिए आप इतना दुख पा करके 5.5 लाख रुपए अपने बच्चों को या आगे अपनी आने वाली पीढ़ी को देना चाहेंगे क्या, इतना कष्ट पा करके? तो इसके बारे में सोचिए, विचार करिए, क्योंकि अगर हम इसको सिर्फ अच्छी तरीके से निवेश करें, कंपाउंडिंग 8% जिसके अंदर डेट, इक्विटी, गोल्ड, रियल एस्टेट, सारा आपका एवरेज रिटर्न आ गया, तो आपका बहुत अच्छा बड़ा पैसा बन सकता है और बहुत बढ़िया लेगेसी क्रिएट हो सकती है। धन्यवाद।